साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे माइकोराइज़ा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत सारे किसान साथियों ने माइकोराइज़ा को अपनी फसलों में उपयोग किया है, बड़े अच्छे रिजल्ट लिए हैं और ये एक बड़ा फेमस प्रोडक्ट है। जिन किसान साथियों ने इसे उपयोग नहीं किया है, वो किसान साथी इसकी क्रियाविधि को ज़रूर समझें। इसे एवं ही प्रोडक्ट को परचेज करके अपने खेतों में उपयोग ना करें और फसल की अवस्था के अनुसार इसे उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब माइकोराइज़ा का उपयोग कर रहे हैं तो किसी भी दूसरे साल्ट का अगर इसको मिलाकर उपयोग कर रहे हैं तो माइकोराइज़ा को आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि माइकोराइज़ा होता क्या है और ये कैसे काम करता है हमारी फसल के अंदर, तभी ये आपको रिजल्ट देगा। जैसे अभी गेहूं की फसल की कुछ अवस्थाएं चल रही हैं, आपकी फसल की अवस्था अगर अनुकूल है तभी आप माइकोराइज़ा का उपयोग करें। आलू की फसल में भी अगर आपकी आलू की अवस्था सही है तभी आप इसका उपयोग करें। बहुत सारे किसान साथी मैंने देखा है, वो 50 से 55 दिन की अवस्था में भी आलू की फसल के लिए माइकोराइज़ा उपयोग करना मतलब परचेज करके लाके उपयोग करना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? माइकोराइज़ा आपके खेत में अगर रिजल्ट देगा तो वो सही समय पर और फसल की सही अवस्था के अनुसार देगा। ठीक है? आप कभी भी लाकर किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, वो आपकी पॉकेट पर भारी पड़ता है। ठीक है? वो आपके खर्चे बढ़ाता है और आपको रिजल्ट अनुकूल नहीं मिल पाते, फिर आप उस प्रोडक्ट को भी गलत साबित करने पर तुल जाते हैं। साथियों ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले अपने किसी भी प्रोडक्ट को लगाने से पहले उसकी क्रियाविधि को समझना चाहिए। आज की वीडियो में मैं माइकोराइज़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ और फोकस रहेगा गेहूं की फसल पर कि गेहूं की फसल में किस अवस्था में इसका उपयोग करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है और सही रहता है। साथियों यदि आप अपने गेहूं में पलेवा कर रहे हैं, पलेवा के समय पर माइकोराइज़ा डाल देते हैं बिजाई से 8 से 10 दिन पहले और तब आप बिजाई करते हैं अपनी फसल की, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है कि माइकोराइज़ा फसल में जब हम उपयोग करते हैं, मिट्टी में उपयोग करते हैं, तो मिट्टी में 8 से 10 दिन ले लेता है अपना दायरा फैलाने में। ठीक है? और जब माइकोराइज़ा मिट्टी के अंदर फैलने लगता है तब ये 4 सप्ताह का समय ले लेता है। फिर फसल की जड़ों को सुरक्षित करने के लिए और किन्हीं कुछ फसलों के अंदर तो ये 8 सप्ताह तक का समय ले लेता है जब आपको रिजल्ट मिलता है। तो आपको इसकी क्रियाविधि को समझना चाहिए। उपयोग करने के समय पर आपको कितनी मात्रा उपयोग करनी है, उसमें बहुत सारे किसान साथी कन्फ्यूज़ होते हैं और वो मार्केट से लाकर उसे एवं ही प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव के माध्यम से लगा देते हैं या पानी में चला देते हैं। देखिए बुरकाव के माध्यम से लगाई जाने के लिए 3 किलोग्राम से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ तक की इसकी डोज है और जब आप इसे पानी के साथ घोल बनाकर चला रहे हैं तो आप ड्रम के अंदर 2 किलोग्राम डाल दीजिए और 2 किलोग्राम के साथ 2 किलोग्राम गुड़ मिला लीजिए पानी में। 200 लीटर का पानी का ड्रम आप तैयार कर सकते हैं और वो 8 से 10 दिन के अंदर पूरा माइकोराइज़ा बन जाएगा और उसे आप टोटी की मदद से प्रति एकड़ चला सकते हैं और उसके रिजल्ट आपको बहुत गजब के देखने को मिलेंगे। दूसरा एक पार्ट मैं आपको बता दूं कि कुछ साथी इसका स्प्रे नहीं कर पाते क्योंकि उसके बारे में वो जानते नहीं है। देखिए अगर स्प्रे के माध्यम से आप लगाना चाहते हैं माइकोराइज़ा को तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब की डोज होती है इसकी, उसमें भी आप चला सकते हैं। ठीक है? तो स्प्रे के माध्यम से आप इसका उपयोग करके भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको उपयोग करने से पहले अपनी फसल की अवस्था को जरूर देखना होगा। यदि आपने बेसल डोज के अंदर माइकोराइज़ा डाला है तो बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकते हैं क्योंकि वो 4 सप्ताह का समय लेगा आपके पौधे की जड़ों के आसपास अपना क्षेत्र या अपना दायरा सीमित करने में। क्योंकि माइकोराइज़ा इस टाइप का सहजीवी होता है कि जो पौधे की जड़ों पर किसी फंगस को नहीं पहुंचने देता और पौधे की जड़ों के पास जितने भी फंगस के लिए पोषक तत्व होते हैं उन्हें उठा के फंगस तक पहुंचा देता है। तो ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे किसान साथियों का सवाल ये रहता है कि माइकोराइज़ा और ह्यूमिक एसिड में क्या फ़र्क रहता है और हम माइकोराइज़ा को यूज़ करें या ह्यूमिक एसिड को यूज़ करें। मैं आपको बताऊं कि ह्यूमिक एसिड को आप फसल की किसी भी अवस्था में यूज़ कर सकते हैं, जबकि माइकोराइज़ा आपकी फसल के अंदर या तो बेसल
बेसल डोज में कारगर रहता है, प्रभावी रहता है, या फिर पहली सिंचाई के समय पर ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए आप माइकोराइज़ा को ह्यूमिक एसिड से कंपैरिजन ना किया करें। माइकोराइज़ा एक अलग पदार्थ है, प्रोडक्ट है, ह्यूमिक एसिड एक अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। ह्यूमिक एसिड की तरह माइकोराइज़ा भी पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचवाने में मददगार होता है, लेकिन माइकोराइज़ा को आप फसल की अवधि के अनुसार लगभग 60 से 70 दिन की अवस्था में यूज करेंगे तो आपको कोई ज्यादा रिजल्ट इसके देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4 सप्ताह का समय यानी 1 महीने का समय तो वो पूरा एंटीबॉडीज बनाने में ले लेता है, तो इसका लाभ आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता। जबकि ह्यूमिक एसिड मात्र 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए आपको इस प्रोडक्ट की जो क्रिया विधि है उसको समझना होगा, उसके अनुसार रिजल्ट लेने होंगे। गेहूं की फसल में खासकर वो किसान साथी जो कि इसे पहली सिंचाई के समय पर डालना चाहते हैं, वो इसके साथ में ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लें और इसके साथ वो एक सागरिका या जाइम कोई भी दूसरा ग्रेनुअल वो मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं यूरिया खाद के साथ मिला के, उन्हें बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूं, माइकोराइज़ा को आप जब किसी भी प्रकार के फंगीसाइड के साथ मिलाकर लगाते हैं, तो देखिए माइकोराइज़ा अपने आप में एक फंगीसाइड है, तो उसको जब आप फंगीसाइडों के साथ मिलाकर लगा रहे हो या फिर किसी सल्फर के साथ में मिलाकर लगा रहे हो या दूसरे किसी भी फंगीसाइड के साथ मिलाकर लगा रहे हो, तो वहाँ पर एक पदार्थ के या एक प्रोडक्ट के आपके पैसे वेस्ट चले गए। कारण क्या है कि आप एक ही फंगीसाइड का यूज़ करो ना, या तो माइकोराइज़ा यूज़ कर लो या सल्फर यूज़ कर लो या दूसरा कोई भी फंगीसाइड आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब यूज़ कर लीजिए, क्योंकि जब कई प्रकार के फंगीसाइडों का आपने उपयोग करना है तो उसमें माइकोराइज़ा का आपको क्या लाभ मिलेगा। माइकोराइज़ा अगर आप लगा रहे हैं सिर्फ फंगस से बचाव करने के लिए तो आप स्टार्टिंग में ही यूज़ कर लीजिए। अगर फंगस आपके खेत के अंदर आ गई है तब आप इसको लगा रहे हैं तो इसका आपको लाभ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 4 सप्ताह तो आपके पौधे को सुरक्षित करने में ले लेगा, ठीक है। पौधे के अंदर जब ये फंगस जनित रोगों को नहीं लगने देता और पौधे में पर्याप्त पोषक तत्वों की उपलब्धता को बरकरार रखता है या बढ़ाता रहता है, तो इससे हमारे पौधे में फुटाव ज़्यादा अच्छा रहता है, पौधे की जड़ें अच्छी विकसित होती हैं, और जब फुटाव ज़्यादा आता है तो ये सीधे सीधे उत्पादकता पर असर डालता है। सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि इसे उपयोग हमें कब कर लेना चाहिए। देखिए, या तो बेसल डोज के अंदर आप इसे उपयोग करें या फिर पहली सिंचाई के साथ में इसका उपयोग करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि पहली सिंचाई के साथ में अगर इसको उपयोग कर लिया तो इसको 4 सप्ताह का समय मिलने के बाद भी अपना काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। गेहूं की फसल जो 150 से लेकर 155 दिन तक रहती है, उस फसल में ये अपना पूरा प्रभाव जमा पाता है। जो छोटी अवधि की फसलें हैं उन फसलों में उपयोग करने से पहले हमें पलेवा के समय पर ही इसको डाल देना चाहिए मिट्टी के अंदर, या फिर घोल बनाकर पहली सिंचाई के साथ में चलाना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। कुछ साथियों का मानना ये है कि हम इसे दूसरे तत्वों के साथ या दूसरे खादों के साथ मिलाकर उपयोग करें तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये एक जैविक पदार्थ है, ठीक है। माइकोराइज़ा माइकोराइज़ा क्या है, ये एक ये एंटीबॉडीज़ है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना में जो लोग कोरोना से बच गए थे उनका जो एंटीबॉडीज़ था वो दूसरे लोगों को इंजेक्ट किया गया तो वो भी कोरोना से बचने लगे। वैसे ही ये एक फंगस ही है, ठीक है, और फंगस दूसरी फंगस से लड़ने का काम करती है, ठीक है, पौधे की जड़ों से बचाव करने का काम कर देती है। तो ये एक एंटीबॉडीज होता है माइकोराइज़ा, ठीक है। इसको जब आप दूसरे केमिकल जनित पोषक तत्वों के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं तो ये इतना प्रभावी नहीं हो पाता। इसे आप अकेला यूज करिए जब आप जैविक खेती कर रहे हैं, तब आपको ज़्यादा फायदे देगा, या फिर आप जब तक केमिकलों का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं उससे पहले उपयोग कर लीजिए, या फिर जब आप उपयोग कर रहे हैं तो जो भी आपके ऐसे तत्व हैं जो कि जैविक हैं उनके साथ मिलाकर आप इसका उपयोग करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आप माइकोराइज़ा के बारे में ये सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।